कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि पर, जहां लाखों योद्धा अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर थे, एक और युद्ध लड़ा जा रहा था। ये युद्ध शस्त्रों का नहीं, शास्त्रों का था। ये युद्ध देह का नहीं, आत्मा का था। ये युद्ध अर्जुन के मन के भीतर चल रहा था, कर्तव्य और मोह के बीच, कर्म और उसके फल के भय के बीच। अपने स्वजनों को शत्रु के रूप में देखकर अर्जुन का गांडीव धनुष उसके हाथों से शिथिल पड़ चुका था। इसी धर्म संकट के क्षण में अर्जुन के मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु बने। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, पर अर्जुन का मन अभी भी संशय के बादलों से घिरा था। तब भगवान ने उसे उस दिव्य ज्ञान का प्रकाश देने का निश्चय किया जो कर्म को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बना देता है। यही है अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। वो मार्ग जहां ज्ञान, कर्म और वैराग्य का अद्भुत संतुलन स्थापित होता है। ये वो दिव्य संवाद है जहां भगवान स्वयं कर्म के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। पार्थ, यह योग, यह ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह कोई नई या क्षणिक कल्पना नहीं है। यह अविनाशी है, शाश्वत है। मैंने इस अमर योग का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान ने इसे अपने पुत्र, मानवता के जनक मनु को सिखाया, और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु समय के लंबे प्रवाह में यह महान योग इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। लोग इसके वास्तविक मर्म को भूल गए। आज वही पुरातन, वही परम रहस्यमय योग मैं तुमसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा भी हो। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और प्रेम है, इसलिए तुम ही इस उत्तम रहस्य को समझने के सच्चे अधिकारी हो। केशव, ये कैसे संभव है? आपका जन्म तो अभी इसी युग में हुआ है, जबकि सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो कल्पों पहले सृष्टि के आरंभ में हुआ था। मैं आपकी इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में उन्हें ये योग सिखाया था? हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे दोनों के ही अनगिनत जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब स्मरण हैं, परंतु हे शत्रु विजयी, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। मैं अजन्मा हूं, मेरी आत्मा अविनाशी है और मैं ही समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी ही योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूं। मेरा जन्म साधारण मनुष्यों की तरह कर्म का बंधन नहीं, बल्कि मेरा दिव्य संकल्प है। हे भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अपने साकार रूप की रचना करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के तात्विक रहस्य को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि वह मेरे ही सनातन धाम को प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर, मुझ में मन लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर पहले भी बहुत से भक्त इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे दिव्य प्रेम में स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस भी भाव से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव से फल देता हूँ। सत्य तो ये है कि सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं। इस मनुष्य लोक में जो लोग अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि यहाँ शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना भी मेरे द्वारा ही उनके गुणों और कर्मों के आधार पर की गई है। इसे जन्म पर आधारित मत समझना। इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्म के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे कभी नहीं बांधते। जो मनुष्य मेरे इस दिव्य स्वरूप को तत्व से जान लेता है,
वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसी सत्य को जानकर प्राचीन काल में भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने कर्तव्य कर्म किए। इसलिए तुम भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का वह रहस्य समझाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के अशुभ बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, विकर्म यानी निषिद्ध कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, और अकर्म यानी कर्म फल से रहित कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन और रहस्यमयी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और समस्त कर्मों को करते हुए भी उनसे परे है। जिसके समस्त कर्म किसी कामना या स्वार्थ के संकल्प से रहित हैं और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं, उसी महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आसक्ति को पूरी तरह त्याग कर सदा परमात्मा में तृप्त और किसी भी भारी आश्रय से रहित है, वह सब प्रकार के कर्मों में भली भांति लगा रहकर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने समस्त कामनाओं और संग्रहों का त्याग कर दिया है, जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह वश में है, ऐसा व्यक्ति केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। जो बिना किसी प्रयास के स्वतः जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित है और सुख दुख जैसे द्वंद्वों से परे है, जो सफलता और असफलता में समभाव रखता है, वह कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान से मुक्त है, जिसका चित्त दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति जब केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है तो उसके संपूर्ण कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। उस ज्ञानी के लिए अर्पण भी ब्रह्म है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म कर्म में स्थित योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य भी ब्रह्म है। हे अर्जुन, कुछ योगी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी आत्मा की ही आहुति देकर यज्ञ करते हैं। कुछ योगी अपनी श्रवण आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो कुछ अन्य योगी शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। कुछ अन्य साधक अपनी सभी इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में आहुत कर देते हैं। कई लोग द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, तो कुछ अष्टांग योग रूपी यज्ञ में लगे रहते हैं, और कुछ कठोर व्रतों का पालन करते हुए स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं। कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। वे प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में स्थित हो जाते हैं। कुछ अन्य साधक अपने आहार को नियमित करके प्राणों की ही प्राणों में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञों के रहस्य को जानने वाले यज्ञों द्वारा अपने पापों का नाश कर देते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी प्रसाद का भोग करने वाले योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे हो सकता है। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। तुम उन सभी को मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाला जानो। ऐसा जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, सांसारिक पदार्थों से किए जाने वाले द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म और उनकी सामग्रियों अंततः ज्ञान में ही समाप्त हो जाती हैं। उस परम ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और निष्कपट भाव से प्रश्न करने पर वह तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, जिसे जानकर तुम फिर कभी इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे, और उस ज्ञान के द्वारा तुम यह देख सकोगे कि समस्त जीव जंतु पहले आत्मा में और फिर मुझ परमात्मा में स्थित हैं। यदि तुम सभी पापियों से भी बढ़कर पापी हो, तब भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप सागर से तर जाओगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है,
ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। जो कर्म योग में सिद्ध हो जाता है वह उस ज्ञान को समय आने पर स्वयं ही अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो साधन परायण है और जो श्रद्धावान है, वही मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। किंतु जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशय से भरा हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयग्रस्त आत्मा के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण की वाणी में अब एक अंतिम निर्णायक आह्वान है। वे अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हैं, उसकी आत्मा को झकझोरते हुए। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उठो, अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की दिव्य परंपरा का रहस्य खोला। उन्होंने अर्जुन को दिखाया कि सच्चा कर्म ज्ञान की अग्नि में तपकर बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सच्चा यज्ञ बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण है और सच्चा वैराग्य कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फल का त्याग है। भगवान के शब्दों ने अर्जुन के हृदय में बैठे सबसे बड़े शत्रु संशय का संहार कर दिया। ज्ञान की तलवार से जब संदेह कट जाता है, तब कर्म धर्म बन जाता है और यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। जानकर, समझकर और समभाव में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए एक आह्वान है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने धर्म को खोज रहा है।